हेलो, हे गाइस, गुड आफ्टरनून। यहाँ तुम सही माहौल में बैठे हुए हो, मस्त एकदम चिल्ड है। बाहर जाके देखो, बाहर से ही आ रहे हो यूं। हाँ वही तो। चलो, अब आपको 2 मिनट लिखना नहीं है ना, मैं कहूँ लिखो तब लिखना। बाकी तुम अच्छा पढ़ रहे हो, बेशक अच्छा प्रयास कर रहे हो, सब बढ़िया होगा। थोड़ा जोश जुनून रखा करो और पढ़े जाओ बस। कल के क्लास में हमने खजूर पढ़ा था और उसी को हम आगे पढ़ेंगे आज। वेराइटीज पढ़ रहे थे, उसमें क्या पढ़ रहे थे? खजूर की किस्में हम पढ़ रहे थे। और किस्मों में दो ग्रुप हमने पढ़ लिए थे पहले। एक तो हमने पढ़ा था मुलायम फल वाली किस्में। कौन सी पढ़ी थी गाइस? मुलायम फल वाली जो किस्में थी, सॉफ्ट डेट जिनको बोलते हैं, वो कौन कौन सी थी बोलो? हलावी, जाहदी, जगलूल, खदराबी। ताजा खाने वाली कौन कौन सी थी बोलो? हलावी, खुनेजी, बरही, खलास। हलावी, खुनेजी, बरही, खलास। तो आज हम जो ग्रुप पढ़ रहे हैं उसके अंदर एक ग्रुप जो पहला है वो पता है कौन सा है? उसे हम लोग बोलते हैं तीसरे नंबर वाला ग्रुप, जो छुआरा बनाया जाता है। जिनसे क्या बनाया जाता है गाइस? हाँ बोलो, छुआरा बनाने हेतु। छुआरा बनाने हेतु को हम लोग बोल सकते हैं सुखाने वाली किस्में। कौन सी है? कौन सी है? सुखाने वाली, ठीक है। तो सुखाने वाली यानी इनको अंग्रेजी में बोलते हैं ड्राई डेट। क्या बोलते हैं? जो ड्राई डेट। पहले अपने एक तो पढ़ा था सॉफ्ट डेट, एक है ड्राई डेट। ये तीनों ही किस्में आपको याद रखनी है। तुम याद रख पाओगे वैसे? बोलो, शामरान बेटा, शामरान, जाहदी, शामरान जाहदी। और एक आपको याद रखनी है मेडजूल। क्या याद रखनी है? सुपरवाइजर 2015 का पेपर हुआ था, उसमें यह प्रश्न आया था कि खजूर की पछेती किस्म कौन सी है? तो खजूर की पछेती किस्म एक तो मेडजूल है, सबसे अच्छी तो मेडजूल है। जहादी भी पछेती है वैसे, है कि नहीं? अब आपको ये तीन किस्में तो याद रखनी पड़ेगी। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा करके जो 12वीं की किताब के अंदर दे रखा है जिनको पता है हम क्या कहते हैं? प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त। क्या बोलते हैं? प्रसंस्करण का मतलब होता है कि खजूर की किस्मों से और अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। प्रसंस्करण बनाने हेतु कोई बिस्किट बनाए जा रहे, तो और बच्चों के लिए कोई मिठाइयां बना रहे खजूरे से। तो ये वैरायटी कौन कौन सी हम याद रखने जा रहे हैं? मेरे साथ बोलो, हियानी बेटा, हियानी, चिप चेप, चिप चेप, सूर्या, जामली, सगाई। सूर्या, जामली, सगाई। सही नहीं? ऐसे याद रखो भी, हियानी की चुपचाप, या फिर याद रखो हियानी से सूर्या की नहीं। ऐसे याद रखो। एक ट्रिक ऐसे बना रहा था मैं ऐसे, तो जैसे कि सूर्य की सामने वाली हियानी से चुपचाप सगाई, ऐसे याद रख। नहीं, कि सूर्य की सामने वाली, जामली का मतलब सामली, ऐसे याद रखना, ठीक है। सामने वाली हियानी से चुपचाप सगाई। लेकिन आप तो सीधा इनको याद रख लो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तीनों याद रहने चाहिए, शामरान, जादी, मेजू और हियानी, चिपचिप, सूर्य, जामली, सगाई। बोलो, हियानी, चिपचिप, सूर्या, जामली, सगाई। और अगला जो है वो है पोलिनाइजर। नरमंजरी वाली को अपन क्या बोलते हैं? हाँ, नरमंजरी लिख लो भले। नरमंजरी से ये तात्पर्य है कि इनको हम लोग नर के रूप में लगाते हैं, इनकी पराग कणों की उत्पादन क्षमता ज्यादा होती है। तो नरमंजरी हेतु को इनको बोलते हैं पोलिनाइजर वेराइटीज। क्या कहते हैं? हाँ बोलो, पोलिनाइजर किस्में। तो देखो, पोलिनाइजर कौन कौन सी होती है, ऐसा अपने को यहाँ ध्यान देना है। बोलो, गनाभी, गनाभी, मदसरी, अल इन सिटी। गनाभी, मदसरी, अल इन सिटी। सही नहीं? ये तीनों किस्में भी अपने को याद रखनी। उनमें से सबसे खास वैरायटी कौन सी थी? गनाभी, जो अपने को पहले से बताया। बताओ, आंवले की कौन सी पोलिनाइजर? चक्के। या सही नहीं?
तो ये आ सकता है। ये अभी घनाभी वाला प्रश्न हमारे इसमें आ रखा है। एक तो प्री पीजी में आया था लास्ट ईयर, और एक जेट 2024 के अंदर भी ये प्रश्न आ रखा है कि कौन सी नरमंजरी वाली किस्म, तो घना भी आ रखा है। वैसे तीनों होती। तो अब हमने 5 ग्रुप पढ़े, ये तुम्हें याद हो गए, ठीक है। बोलो, ताजा खाने हेतु हलावी कुनेजी बरही खलास, मुलायम फलों वाली हलावी जहादी जगलूल खदरावी, और छुआरा बनाने वाली शामरान जहादी मेटजूल, प्रसंस्करण वाली हियानी चिपचेप सूर्या जामली सगाई, और नरमंजरी वाली या पोलिनाइजर गनाबी मदसरी अल इंसिटी। ठीक है, वही है। हाँ, इसको ये खारक बोलते हैं, खारक। छुआरे को क्या बोलते हैं अपन? अब देखना, सबसे खास तरफ हम बढ़ रहे हैं। और अब है पुष्पन और फलन। क्या है बेटा? क्या बात है। तो पुष्पन व फलन के अंदर कोई भी आपको लोड लेने वाली जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत जरूर पड़ेगी। क्या आप लोगों को पता है कि खजूर एक डायोसियस प्लांट है? कैसा है? तो खजूर एक डायोसियस प्लांट है। डायोसियस का मतलब क्या होता है? जिस पौधे पर नर और मादा अलग अलग पौधे के ऊपर होते हैं। जैसे कि नर अलग पौधे के ऊपर है और मादा अलग पौधे पर, वही तो डायोसियस है। जैसे ये नर है, नर पुष्प क्रम है, इसके पुष्प क्रम को बोलते हैं स्पेडिक्स। क्या बोलते हैं गाइस? ठीक है, ये नर मादा अलग अलग। तो ये तो है नर पौधा, और ये क्या है गाइस? मादा पौधा है। ऐसे मादा नहीं होता, मादा तो मादा होता है। क्या होता है? मादा नहीं होता, मादा होता। तो नर और मादा अलग अलग पौधे इसको क्या बोलते हैं अपन? डायोसिस बोल रहे हैं। अब एक्चुअली खजूर के अंदर जो फूल आने की क्रिया है, जिसको बोलते हैं पुष्पन, ये फरवरी मार्च में होता है। कब होता है? और ज्यादातर फल वृक्षों में फूल कब आते हैं? फरवरी मार्च में ही आते हैं। इसमें भी फरवरी मार्च, लगभग मार्च तक फूल है। अब फूल आ गए, ये देखो फूल आ रहे हैं। लेकिन अब फूल तो आ रहे हैं, लेकिन खजूर में एक समस्या है, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोटो एंड्री। क्या बोलते हैं? प्रोटो एंड्री। अब खजूर में चूंकि प्रोटो एंड्री होती है, प्रोटो एंड्री का मतलब क्या होता है? नर भाग पहले परिपक्व होना। तो खजूर के अंदर ये जो नर भाग है, वैसे तो ये जो आपको पुष्प क्रम दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं स्पेडिक्स। क्या बोलते हैं? हाँ, तो खजूर का जो पुष्प क्रम है वो स्पेडिक्स कहलाता है। और किस किस का स्पेडिक्स कहलाता है? ABCD पढ़ा था हमने। अरेका नट, बनाना, कोकोनट, डेट पाम, ऐसे। अब नर पहले परिपक्व हो गया मादा से 1 महीना पहले लगभग, तो अब तो परागण होगा नहीं। तो ये समस्या हो गई प्रोटो एंट्री की एक तरफ। तो हम क्या करेंगे? इस नर को काट लेंगे। क्या करेंगे? नर पुष्प क्रम को वहां से अपन हार्वेस्ट कर लेंगे। तो आपने क्या करा? नर पुष्प क्रम को तोड़ लिया ऐसे। तो ये जो नर पुष्प क्रम था उसको हमने हार्वेस्ट कर लिया, और कोई अखबार वगैरह हमने बिछा करके इसके पराग कणों को इकट्ठा कर लिया। तो हमने क्या करा? इसके जो पराग कण थे वो कुछ अखबार या कपड़ा बिछा के इकट्ठा कर लिया। अब हमने क्या करा? एक डब्बे के अंदर भर दिया पराग कणों को। तो ये पराग कण, यहाँ पराग कणों की जीवन क्षमता 1 साल तक भी होती है, अगले साल भी काम आते हैं कई बार। अब हम क्या करेंगे? एक छोटा सा जो है स्टिक या लकड़ी टाइप में एक डंडा वगैरह लेंगे, उसके ऊपर हम लोग लगाएंगे रुई। क्या लगाएंगे? उस रुई के ऊपर हम लोग लगाएंगे परागकण। क्या लगाएंगे? परागकणों की मात्रा बढ़ाने के लिए हम इसमें आटा मिलाएंगे। क्या करेंगे? जैसे इतने से परागकण निकले, और आपने 2-3 किलो आटा लिया और आटे के अंदर परागकण मिक्स कर लिए, ताकि जो है उनका वॉल्यूम बढ़ जाए। फिर हम क्या करेंगे? इसके रुई के ऊपर लगा देंगे, और फिर हम हाथ से क्या करेंगे? जैसे 1 महीने बाद मादा भाग परिपक्व होगा ना, तो मादा भाग के ऊपर इस डंडी से ऐसे लेके हाथ से छिड़केंगे परागकणों। क्या कर रहे हैं अपन? इसी को बोलते हैं हस्त परागण। क्या कहते हैं? तो खजूर के अंदर गाइस हस्त परागण होता है। क्या होता है? हस्त परागण अपने को उत्पादन बढ़ाने के लिए करना पड़ता है। हस्त परागण को आप लोग बोलो तो कृत्रिम परागण भी बोल सकते हो, या मानव द्वारा परागण भी बोला जा सकता है। क्या तुम समझ रहे हो? तो ऐसे इस तरीके से अब एक ही दिन में परागण, जैसे 1 दिन कर दिया, 2 दिन छोड़ करके वापस करते हैं ये क्रिया, ताकि कोई भी फूल नहीं बच जाए ऐसे, तो ज्यादा से ज्यादा फ्रूटिंग होती है। तो इस प्रकार से जब हम करते हैं ऐसा, तो लास्ट में तुम लोग ऐसे लिखना नोट करके कि ये जो पराग कणों का फलों की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है, उसको बोलते हैं मेटाजीनिया। क्या बोलते हैं? तो लास्ट में अपन नोट करके एक लाइन लिख लेंगे कि पराग कणों का फलों की गुणवत्ता पर पड़ने वाला प्रभाव क्या कहलाता है? मेटाजीनिया कहलाता है। ऐसा अपने को याद रखना। अब होता ऐसा है, जैसे ये है खजूर का खेत। क्या है? ये है खजूर का खेत। तो पहले तो क्या होता था? जितने भी डायोसियस पौधे होते थे ना,
उसमें नर मादा अनुपात रखते थे 1:10। कितना रखते थे? 1:10। जैसे एक मादा पौधा है तो उसके जो परागकण होंगे वो 10 पौधों के लिए काफी होंगे, मादा प्लांट के लिए। तो नर मादा अनुपात तो 1:10 है, वो सब ठीक है। अब आजकल क्या करते हैं, जो खजूर की खेती होती है ना, उसमें सबसे सुंदरता वाली बात ये रही, जैसे अगर हम बात करें, मैं इसी को मिक्स में बात कर रहा हूं, कि अगर हम इसके खजूर के परागण की बात करें, क्या करें गाइस? परागण। तो खजूर का परागण एक होता है ऑफ शूट से। किससे होता है? क्या हमने पढ़ रखा पहले? तो खजूर का ऑफ शूट का मतलब खजूर के पौधे के आसपास जो छोटे छोटे पौधे और निकलते हैं उन्हीं को तो ऑफ शूट कहते हैं। लेकिन देखो प्रकृति की सुंदरता बताता हूं, आपने नर मादा की पहचान कैसे होगी? अब भाई पपीता के अंदर तो फूल आएगी तब होगी, इसके अंदर तो अगर आपने नर पौधे से ऑफ शूट लिया तो वो नर ही निकलेगा, और अगर आपने मादा से लिया है तो वो भी क्या निकलेगा? मादा ही निकलेगा। ये अच्छी बात है। तो एक तो हम लोग ऑफ शूट से प्रवर्धन करते हैं, ये मैंने परागण लिख लिया प्रवर्धन की जगह, है ना? तुम्हें पता थोड़ी चला? तुम्हें पता चला क्या? प्रवर्धन लिखना था मेरे को ऐसे, है? तुम्हें तो जो लिखे जो वाह जैसे आराम जो लिखा, क्योंकि तुम्हें भी तो नींद आ रही है। तुम भी जबरदस्ती उठ के आए हो। कितने लोग आए हो? वापस हाथ खड़ा करो, जो अपने मन को मार के और यहां आए। सही नहीं? तो नींद आने के बाद में आदमी को कैसा लगता? चलो आगे। एक इसका प्रवर्धन होता है बेटा उत्तक संवर्धन से। किससे होता है? उत्तक संवर्धन से। अब यहां देखो, फर्स्ट ग्रेड का एक प्रश्न मैंने पहले बताया था कि खजूर का प्रवर्धन किससे होता है? ऑफ शूट से, उत्तक संवर्धन से, उपयुक्त दोनों से। तो उपयुक्त दोनों से। अब वो भी अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद में। अब ये खजूर का बगीचा मान लो। अब खजूर के बगीचे में क्या करते हैं कि जैसे ये तो लगा रखे हैं मादा पौधे, क्या लगा रखे हैं पूरे खेत में, और बीच बीच में हम लोग नहीं लगा करके, पहले क्या होता था कि बीच बीच में नर लगाते जगह जगह। आजकल किस्में जो आ रही है उनको हम साइड में लगा देते हैं, नर किस्मों को अलग ही लगा रहे हैं। जैसे गनाबी है, कौन सी है? जैसे गनाबी जनरली लोग लगाते हैं आजकल नर के रूप में, तो गना पोलिनाइजर किस्मों को हम एक साइड में लगा देते हैं ताकि हम वहां से इकट्ठा कर लेंगे नर जो पुष्पम होता है उसको, और उसके परागकणों को इकट्ठा कर लेते हैं। अब यहाँ एक चीज ये है कि जब हम लोग उत्तक संवर्धन से पौधे तैयार करते हैं तो इसमें अपने को देखने को मिलती है सोमा क्लोनल वेरिएशन। क्या देखने को मिलती है? हाँ बोलो, सोमा क्लोनल वेरिएशन। बताया था ना एक दिन? अरे एक दिन बताया था क्या? तुम्हें भी बताया था इस बैच को, सुपरवाइजर 4 वालों। सोमा क्लोनल वेरिएशन एक बार उत्तक संवर्धन पढ़ाया तब बताया शायद। तो ये अपने को याद रखना है कि खजूर के अंदर जो उत्तक संवर्धन से पौधे तैयार करते हैं उसमें कौन सी समस्या देखने को मिलती है? सोमा क्लोनल वेरिएशन। सोमा क्लोनल वेरिएशन को अब मैं वापस बताऊं क्या? शॉर्ट में बता रहा हूं। सोमा क्लोनल वेरिएशन का मतलब, वेरिएशन का मतलब तो है विविधता। विविधता का मतलब जैसे मदर प्लांट है, मदर प्लांट से इसकी संतति में जो विविधता होती है उसको हम लोग विविधता कहते हैं। लेकिन जब हम टिश्यू कल्चर से पौधे तैयार करते हैं, टिश्यू कल्चर से, तो वो एक प्रकार से क्लोन होते हैं। क्या होते हैं? जैसे अब हम लोग अलैंगिक प्रवर्धन में पौधे तैयार नहीं करते क्या? अलैंगिक में तो जो नई संतति बनती है वो अपने मात्र पौधे के समान होती है, उसी को तो अपन बोलते हैं क्लोन। क्या कहते हैं? मतलब कोई विविधता उसमें नहीं होती है। सेम टू सेम अगर आप टिश्यू कल्चर से पौधे तैयार करते हो तो वो भी क्या होते हैं? क्लोन होते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है, जब आप टिश्यू कल्चर की लैब के अंदर काम कर रहे होते हैं तो आपको वहां पर बहुत सारी जो हानिकारक विकिरणें होती है वो भी काम में लेनी पड़ती है, अलग अलग प्रकार के केमिकल काम में लेने पड़ते हैं, अलग अलग हार्मोन काम में लेते हैं। भाई आप टिश्यू कल्चर की लैब है, उसके अंदर जैसे सबसे पहले हम जो टिश्यू लेते हैं, जो एक्सप्लांट बोलते हैं उसको, तो उसको लेकर के उसको स्टेरिलाइज करते हैं। क्या करते हैं? तो स्टेरिलाइज वाली मशीन को बोलते हैं लेमिनार एयर फ्लो। क्या कहते हैं? तो हम उसके अंदर रखते हैं तो उसमें पराबैंगनी किरणें आती है पीछे से, तो पराबैंगनी किरणों की वजह से, भाई पराबैंगनी किरणें तो अपने आप में म्यूटेजन होती है। अरे म्यूटेजन ही होती है, मतलब किसी भी अपने ऊपर गिर जाती है तो अपने भी डीएनए में बदलाव कर देती है पराबैंगनी किरणें या ऐसी किरणें। तो उसकी वजह से हमने जो उत्तक लिया है उस उत्तक के अंदर जो डीएनए होता है उसमें हल्के फुल्के से बदलाव हो जाता है, और हम उसके अंदर एल्कोहल लेते हैं, परख नली के अंदर हम अलग अलग प्रकार के ऑक्सीजन ले रहे हैं, साइटोकाइनिन ले रहे हैं, केमिकल काम में ले रहे हैं। तो उनकी वजह से जो आपने उत्तक लिया है उसमें विविधता आ जाती है। क्या होता है गाइस? विविधता आ जाती है। उससे कौन सी किस प्रकार की विविधता आएगी कुछ पता नहीं चलता। कुछ प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, यानी कि हानिकारक हो सकती है
और फायदेमंद भी हो सकती है विविधता। हानिकारक में इसका क्या नुकसान है? जो भी टिश्यू कल्चर से जो खजूर के पौधे तैयार करते हैं उनमें कभी कभी क्या देखने को मिलता है, टेढ़ा मेढ़ा पुष्प क्रम निकलता है। कैसे निकलता है? और पौधे में जैसे 3 साल में फल आने चाहिए तो 7 साल में फल आ रहे हैं, ऐसा ऐसा कभी कभी हो सकता है। फायदा उसका क्या रहता है, जैसे किसी भी पौधे में, खजूर या और कोई भी पौधा जो टिश्यू कल्चर से तैयार कर रहे हैं अपन, उसमें अपने को एक नई वेराइटी देखने को मिलती है। क्या मिलती है गाइस? जो कि कोई नहीं बना रहे, अपने आप बनी। कैसे बनी भाई? हमने जो डीएनए लिया था उसमें उन किरणों की वजह से या केमिकल की वजह से डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो गया, तो नया अपने को वेरिएशन देखने को मिल रहा है। समझ रहे हो इस बात? तो अच्छे फायदे भी हो सकते हैं, बुरे फायदे भी हो सकते हैं। तो टिश्यू कल्चर की प्रोसेस के दौरान जो वेरिएशन नई संतति में देखने को मिलती है उनको क्या बोलते हैं अपन? तो आप ऐसे ही साइड में लिख लेना, थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन है, अभी प्री पीजी 2024 में आया था, प्री पीजी हॉर्टिकल्चर वाले पेपर में आया था। अब मैं आपको वापस रिवीजन करा रहा हूं, यहां से ध्यान देना। खजूर में फूल कब आते हैं? इसके पुष्प क्रम को क्या कहते हैं? ये एक प्रकार का कैसा प्लांट है? तो नर्मदा अनुपात कितना होता है? इसमें कौन सी समस्या है? तो खजूर में समस्या पाई जाती है प्रोटो एंट्री। तो हमें परागण कौन सा करना पड़ता है? प्रश्न आएगा कौन से पौधे में हस्त परागण करते हैं? तो खजूर में करते हैं। खजूर का प्रवर्धन किससे हो रहा है? ऑफ शूट। खजूर के ऑफ शूट का वजन 6 किलो से कम नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए? हाँ, बस ये याद रखना। और मेटाजीनिया में मैं आपको लाइन बोल के लिखा दूंगा, इसको बाद में लिखना आपको। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, किधर जा रहे हैं? अब हम इसकी पकने की अवस्थाएं क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, पकने की अवस्थाएं हम लोग यहां पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पकने या तुड़ाई की अवस्थाएं, पकने या तुड़ाई की अवस्थाएं, हार्वेस्टिंग स्टेजेस, तुड़ाई की अवस्थाएं। तो इसकी अलग अलग प्रकार की तुड़ाई की जो अवस्थाएं हैं उनकी हम लोग यहां बात करने वाले हैं। ये एक स्टेज जो होती है उसको बोलते हैं गंडोरा। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बात है, वो तो गंडोरा। इसको बोलते हैं कीमरी। गंडोरा का दूसरा नाम क्या है? गंडोरा कीमरी। एक होती है डोका खलल। क्या होती है गाइस? हाँ बोलो, डोका खलल। डोका खलल दो हो गई। एक होती है डेंग रुताब। क्या होती है गाइस? हाँ बोलो, डेंग या रुताब। रुतब, डेंग या, ये सभी अरबी भाषा के ऐसे शब्द है, अपने को इसलिए अटपटे से लगते हैं थोड़े। और एक होती है पिंड या टेमर। क्या बोलते हैं उसको? पिंड या टेमर बोल दो, पिंड या तामर बोल दो। 4 प्रकार की अवस्थाएं अपने को देखने को मिल रही। तो खजूर में कितनी अवस्थाएं हैं? 4 है। बोलो, गंडोरा कीमरी, डोका खलल, डेंग रुताब, पिंड टेमर। देखो, कोई भी फल कच्चा होता है धीरे धीरे पकता है। कोई भी फ्रूट होता है वो कच्चा होता है, धीरे धीरे क्या होता है? पकता। उसका रंग बदलता है। भाई कोई भी फल कच्चा है, जैसे यहाँ पे ये कच्चा है फल, तो यहाँ पे हरे रंग का फल है, कैसा है? तो धीरे धीरे या तो पीला होगा या लाल रंग में बदलता है। ऑर्गेनिक एसिड होती है ना, ऑर्गेनिक एसिड, उसमें जनरली जो है कमी आती। केले के अंदर ऑर्गेनिक एसिड बढ़ती, बाकी सभी फलों के अंदर तो क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड कम हो जाती है पकने के दौरान। केले के अंदर ऑर्गेनिक एसिड इसमें बढ़ जाती है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पकते समय बढ़ती है धीरे धीरे, और नमी की मात्रा जनरली घटती है उसमें। मतलब वाटर जो मॉइस्चर होती है वो तो कम हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट या शर्करा की मात्रा बढ़ती है। टेस्ट में फर्क आता है, मिठास बढ़ती है धीरे धीरे, स्वीटनेस बढ़ती है, अरोमा सुगंध बढ़ता है, कई प्रकार के श्वसन की क्रिया में फर्क आता है, इथाइलिन की क्रिया में फर्क आता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो खजूर बिल्कुल कच्चा है। कैसा है? तो ये एक कच्ची अवस्था है। कच्चे को आप लोग बोल सकते हैं अपरिपक्व। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे तो खजूर बिल्कुल कच्चा है, अपरिपक्व है, हरा रंग। कैसा है? हरा है, कठोर है। जो फल होगा वो बिल्कुल जो है कठोर है। नमी की मात्रा बहुत ज्यादा है, सर्वाधिक नमी है, सर्वाधिक नमी। और कार्बोहाइड्रेट सबसे कम। नमी बहुत ज्यादा है और कार्बोहाइड्रेट क्या है गाइस? कार्बोहाइड्रेट कम है। ऐसा अपने को बेसिक ध्यान रखना, कोई प्रश्न नहीं आ रहा है यहां से। भाई जब फल बिल्कुल आपका कैसा है? कच्चा, अपरिपक्व है, हरे रंग का है, कठोर है और सर्वाधिक नमी है, और कार्बोहाइड्रेट या शर्करा की मात्रा क्या है? कम। अब धीरे धीरे फल पक रहा है। अब इस अवस्था पे जाते जाते क्या हुआ? थोड़ा सा फल परिपक्व हो गया। कैसा हो गया? परिपक्व है, कठोर है। ठीक है, कठोर है, रंग में भी थोड़ा सा बदलाव आ रहा है,
हल्का लाल पीला हो गया, कैसा हो गया? हाँ, हल्का लाल या फिर जो है ये पीले रंग का हो गया है, और ये एक लेवल में पहुंच गया, मतलब यहाँ पे तुड़ाई हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो भारत में तुड़ाई इसी अवस्था पे होती है। तो भारत में हम तुड़ाई जो करते हैं वो कौन सी स्टेज के ऊपर करते हैं? डोकाब। अब ये जो डेंग या रोताब जो अवस्था होती है गाइस, अब धीरे धीरे फल और पक रहा है, तो यहां पर जाते जाते जो है फल जो है पीला या लाल रंग का हो जाएगा। अगर पीले रंग की किस्म है तो पीला रंग, नहीं तो लाल रंग का हो जाएगा। अब धीरे धीरे इसका जो शीर्ष भाग होगा, जैसे ये फल है, इस फल का आगे आगे वाला भाग जो मुलायम होने लग जाएगा, क्या हो जाएगा गाइस? तो इसका शीर्ष भाग मुलायम होने लग जाएगा। शीर्ष भाग मुलायम यानी सॉफ्टनिंग होने लग जाएगी, ठीक है। यानी शर्करा आपको दिखाई देगी, वैसे ही शक्कर दिखाई देगी, अच्छा लगता है। मतलब खजूर जब खाते हो तो मीठा नहीं लगता, तो वो शक्कर बन जाती, तो आगे आगे वाला भाग आपका वैसा होने लग जाएगा धीरे धीरे। विदेशों में तुड़ाई इसी अवस्था पे की जाती। तो प्रश्न आएगा कि खजूर की बाकी के देशों में तुड़ाई कब की जाती है? तो डेंग स्टेज पे की जाती है। वास्तव में डेंग ही स्टेज सही मानी जाती है तुड़ाई के लिए। ये पिंड खजूर है, क्या है गाइस? इसको अपन बोलेंगे सर्वाधिक परिपक्व, ठीक है, सबसे ज्यादा परिपक्व हो गया, या इसको आप यूं बोल दो पूर्णतया परिपक्व, क्या बोल सकते हैं? तो यहां पर ये हो गया है पूर्णतया परिपक्व। पूर्णतया परिपक्व। नमी की मात्रा कम हो गई, नमी हो गई लगभग लगभग 15 से 20%, कितनी रह गई है? हाँ, और कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छा खासा हो गया है, 60 से 65%, कितना हो गया? ये फाइनल स्टेज हो गई। ये जनरली अगर पेड़ के ऊपर, ये प्रश्न एओ में आया था एक बार, एओ में क्वेश्चन आ रखा है कि पिंड खजूर के अंदर नमी की मात्रा कितनी होती है? 15 से 20, और कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, ठीक है। और भारत में तुड़ाई कब की जाती है? डोका अवस्था पे की जाती है। विदेशों में तुड़ाई कब करते हैं? डेंग स्टेज पे करते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा, क्या तुम्हें याद रहे? एक सीनियर रिसर्च फेलोशिप का पेपर होता है, मैंने पहले ही बता रखा, उसमें प्रश्न आ रखा है खजूर की पकने की अवस्थाओं को क्रम से जमाइए। बोलो, गंडोरा कीमरी, डोका खलल, डेंग रुताब, टिन टेमर। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो, बोलो GDDP, गंडोरा डोका डेंग पिन। हाँ बोलो, गंडोरा डोका डेंग पिन, गंडोरा डोका डेंग पिन। क्या तुम मेरी बात को समझे? अभी एक्चुअली क्या है, जब सबसे अच्छी अवस्था ये वाली है, तो हम भारत में इस पे क्यों तुड़ाई कर रहे हैं? क्योंकि हम कर रहे हैं मानसून के डर से। किससे कर रहे हैं? तो जैसे ही खजूर पकेगा तो अपने यहाँ अनशंत बारिश होती। तो प्रश्न क्या आया हुआ है कि खजूर का पकना, भारत में खजूर का पकना और मानसून का आना एक साथ मेल खाता है, इसलिए हम राजस्थान या भारत में खजूर की तुड़ाई किस अवस्था पर कर रहे हैं? खजूर में सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है? तो बारिश से होता है, आंधी तूफान जो चलता है उससे नुकसान होता है, ऐसा अपने को याद रखना है। क्या है कहानी, समझ में आ रही तुम्हारा? तो मानसून, अपने यहाँ जो मानसून आ रहा है वो आ रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन सा आ रहा है? अभी केरल साइड में पहले ही आ गया मानसून। पहली बार ऐसा है कि केरल में मानसून समय से पहले आ गया, नहीं तो 1 जून को आता है। तो ये जैसे, ये बताओ क्या है? भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा है। ये मानसून आ रहा है, इस मानसून को बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या बोलते हैं? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून आता है भारत के अंदर। यहाँ पे पहाड़ियां टोटल ऐसे, तो यहाँ एक समस्या और पाई जाती है। ये पूरी की पूरी पर्वतमालाएं हैं दक्षिण भारत में। ये पश्चिम घाट है, ये पूर्वी घाट है। क्या है गाइस? पश्चिम घाट, पूर्वी घाट। यहाँ बीच बीच में जगह जगह पे पर्वतों के बीच में जगह भी है, वहां से थोड़ा थोड़ा मानसूनी हवाएं निकल जाती। नहीं तो क्या होता है, जैसे मानसून आता है तो यहां से इन पहाड़ों के टकरा के यूं चलता है। और ये राजस्थान, राजस्थान में ऐसे है अरावली, ऐसे अरावली है। तो ये चक्कर है, इसलिए क्या है कि ये अरब सागर की जो शाखा आती है बंगाल के खाड़ी की शाखा है। भाई भारत में मानसून जो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून, उसकी 2 शाखाएं, एक तो अरब सागर की शाखा, एक कौन सी है? बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो अब ये जो शाखा आती है इससे तो अपने बारिश होती नहीं। क्यों नहीं होती है? क्योंकि अरावली पर्वतमाला इसके समानांतर है, तो वो इसको क्या रोक नहीं पाती। मानसून नहीं रुकता तो ये हवा आगे चल जाती है उधर। तो जब इधर से फिर आता है ये वाला मानसून, वो पूर्वाई बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, जानते हो तुम? पूर्वाई। तो पूर्वाई जो आती है ना, उससे बारिश होती है, उससे भी खाली इधर इधर ही होती, वो फिर इधर नहीं होती। सही नहीं? तो ये वाला है रेगिस्तान का रेगिस्तान ही रहता है, ये वाला अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं। अरावली पर्वतमाला
दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला, सो द ओल्डेस्ट ओल्ड माउंटेन, वलित पर्वतमाला कैसी है? तो जब धरती बन रही थी ना, कैम्ब्रियन काल से भी पहले, तो जानते हो तुम लोग कि कैम्ब्रियन, जानते हो तुम? तो नहीं जानते हो वैसे तो, है? कल ही पढ़ा था क्या? वो तो किस्मत अच्छी है तुम्हारी। एक्चुअली क्या है, अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, तुम्हारी तो जिंदगी तो कोई मतलब तो है नहीं। ये एक बार सब याद कर लेना, जिंदगी में मौका मिले तब। ये इस धरती के ऊपर जब धरती बनी ना, तब से लेकर का पूरा हिस्ट्री है, मतलब इसमें आपको पूरा दे रखा है कि कब जाके क्या हुआ था। अब अभी तक तो इसके अंदर जो है धरती पे, इसके बाद वाला ये ढंग से चलता है। ये कितने कितने मिलियन ईयर अगो पुरानी बात है, ये ले रखा है यहाँ। तो यहां पर ये कोई सा भी एक खुल गया, मैं जो खोलना चाह रहा था वो नहीं था, लेकिन कोई बात। ये तीन इपोक या इरा, जैसे ये यहां पर ये इयोन है, इरा है, ये यहाँ पीरियड है, ये अलग अलग एरा है। देखो तो एरा भी यहां से स्टार्ट हो रहा है। देखो पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, ठीक है। इनके अंदर अलग अलग पीरियड है। देखो तो जो पेलियोजोइक का सबसे पुराना पीरियड है उसको बोलते हैं कैम्ब्रियन। क्या बोलते हैं? लगभग लगभग ये देखो कितनी पुरानी बात है, 521 मिलियन ईयर्स अगो। कितनी है? 521 मिलियन ईयर्स अगो। 521 मिलियन का मतलब देख लो, लगभग लगभग 52 करोड़ साल हो गए, लगभग 52 करोड़ साल इतने होते होंगे। और देख लेंगे अपन, एक बार मैं अंदाज बता रहा हूं आप। अब इस कैम्ब्रियन से पहले की बात है, इसलिए इसको बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन। क्या बोलते हैं? मतलब कैम्ब्रियन से पहले प्री कैम्ब्रियन। उसके बाद में आप यहां देखोगे, ये जो मीजोजोइक है ना एरा, इसमें तीन पीरियड है, ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। तो ये जुरासिक है जब डायनासोर का टाइम था, ट्राइसिक में डायनासोर आए, जुरासिक में डायनासोरों का टाइम था, और क्रिटेशियस में धरती के ऊपर एक उल्का पिंड टकराता है और डायनासोर धीरे 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 खत्म होने लग जाता। सही नहीं? ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इंसान वगैरह, तो ये डायनासोरों से तो अरावली कितनी, अरावली ने तो डायनासोर भी देखे बहुत। सही नहीं? तो अरावली पर्वतमाला तो अनशंट पुरानी है। देखो इससे भी पहले भी है बहुत सारी चीजें। ये है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। क्या बोलते हैं इसको? गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। ये इस टाइम स्केल के बारे में पहले किस किस को पता था? कल बताया, पूरा बताया शॉर्टकट में, तुम्हारा इतना आता नहीं है। चलो आगे बढ़ो। क्या हमने अभी तक कुछ पढ़ा? क्या क्या पढ़ा है? चलो आगे बढ़ो। तो ये तो चलो बारिश की बात होगी, अब इसको छोड़ो। जब मानसून लौटता है तब इधर बारिश होती है। जब मानसून का वापस आता है ना, लौटते मानसून में बारिश कहाँ होती है? इधर पूर्वी तट के ऊपर होती है। जब मानसून वापस आता है तब सितंबर के आसपास है, तो तमिलनाडु में इधर इन पहाड़ियों के ऊपर इधर होती है बारिश। चलो आगे बढ़ो। अब हम लोग पता है क्या कर रहे हैं, इस खजूर में एक रोग होता है, उस रोग को बोलते हैं पुष्प क्रम विगलन। क्या बोलते हैं गाइस? हाँ बोलो, पुष्प क्रम विगलन, जिसमें पुष्प क्रम सड़ने लगता है। ठीक है, इसको हम एक अलग लैंग्वेज में खामेज बोलते हैं। खामेज क्या कहते हैं? तो प्रश्न तुम्हारे भी आ सकता है कि खामेज रोग खजूर में होता है, किसमें हो रहा है? यह एक कवक जनित बीमारी है, मोगीनेला स्पीसीज। किससे होता है गाइस? हाँ बोलो, मोगीनेला स्पीसीज। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या हमने कुछ पढ़ा? इनको आप 1 मिनट में लिखा डालो। वैरायटी से चालू करो, एज फास्ट एज यू कैन राइट। क्या छुपा रहे हो तुम? हैं? सर मेरे खेत पर लगा हुआ है खजूर, मैं ले आऊंगा मंडे को। हाँ तो तुम लिया ना, किसी चीज को ऐसे लाने के लिए मैं तो मना ही नहीं करता हूँ। हैं?
लिया ना तुम? खाने पीने की चीजों में क्या मना करना, सही नहीं? हाँ भाई, अलवर भरतपुर क्या कह रहा है? बाजरा? तू लाएगा क्या? ट्रेन में आ रहा है यूं? हाँ ठीक है, मंगाओ मंगाओ, बाजरा मंगाओ मस्त। किराए के पैसे दे दूंगा मैं। हैं? हाँ हाँ, जो वो सब हो जाएगा। बाजरे के ऊपर दुनिया का अभी फोकस है आज की तारीख में। बाजरा सुपर फूड है, क्या है? सुपर फूड है। चले आगे। हाँ भाई, इसमें है मदसरी, मध मध, मदसरी। ठीक है। घनाभी मदसरी अल इंसिटी, घनाभी मदसरी अल इंसिटी। चले आगे। हो गया सबके? इसको कैसे लिखोगे? जैसे मैंने लिखा वैसे लिखो। सही नहीं लिख लोगे? खाली इस मेटाजीनिया में लाइन लिखनी है एक। ठीक है, सवास। चलो आगे बढ़ो।
ऑनलाइन में 100 लड़के आ रहे हैं, पहले 150 से ज्यादा आते थे ना, तो कहाँ विलुप्त होगी प्रजाति है। कल तो संडे है, फिर कल तो संडे में मजे हैं तुम्हारे। तुम्हारी तो क्लास ही 2-2:30 बजे से लगती है, फिर तो वैसे रोज संडे ही हो रहे हैं और क्या। नहीं, संडे को इधर फतेह सागर घूमने जा सकते हो। फतेह सागर है, उदयपुर में एक महाराणा प्रताप का गौरव केंद्र भी है, प्रताप गौरव केंद्र, यहाँ बड़गांव में मस्त अच्छा है। बड़गांव फतेह सागर है ना, उससे वो जो फतेहपुरा सर्किल है उससे इधर जाते हैं तो बड़गांव आता। प्रताप गौरव केंद्र बड़गांव है, वहां अच्छा है, अंदर अंडरग्राउंड बना है, तो महाराणा प्रताप के बारे में सीखने को मिल सकता है वहां जाओ तो। और अच्छा है इलाका, जगह अच्छी है। और यही थी मेरी, मैं सुपरवाइजर यही तो था। ये उदयपुर वाला इलाका नहीं है उधर। एक बड़ी तालाब और है, बाहुबली हिल्स। कौन कौन गया उधर बाहुबली हिल? तो वो बाहुबली हिल है ना, वही नौकरी की मैंने 1.5 साल तक। यही रॉयल में बढ़ाते थे, और ये बड़गांव, ये बड़ी बड़गांव के पास में बड़ी, और ऊपरली बड़ी बोलते हैं उसको, बड़ी तालाब। चले आगे। मेटाजीनियम लिखो लाइन। पराग कणों का फलों की गुणवत्ता पर पड़ने वाला प्रभाव। पराग कणों का फलों की गुणवत्ता पर पड़ने वाला प्रभाव। पराग कणों का फलों की गुणवत्ता पर पड़ने वाला प्रभाव। पराग कणों का फलों की गुणवत्ता पर पड़ने वाला प्रभाव। चले, इसमें ऐसे लिख लो, बस सोमा क्लोनल वेरिएशन लिख लो कि उत्तक संवर्धन से तैयार किए गए पौधों में सोमा क्लोनल वेरिएशन पाई जाती। नीचे नोट करके लिख लो, उत्तक संवर्धन से तैयार किए गए पौधों में सोमा क्लोनल वेरिएशन पाई जाती। सोमा क्लोनल वेरिएशन पाई जाती। उत्तक संवर्धन से तैयार किए गए पौधों में सोमा क्लोनल वेरिएशन पाई जाती। सोमा क्लोनल वेरिएशन पाई जाती। गुड। अब आप इसमें तुड़ाई की अवस्थाएं लिखो। तुड़ाई, इस प्रवर्धन में ऑफ शूट लिखा है, उसके आगे वजन लिखना कम से कम 6 किलो, या 6 किलो से अधिक ही होना चाहिए। ठीक है, या यूं लिखो 6 किलो से कम नहीं होना चाहिए। ओके, ऐसे चले आगे। गुड। अब ये लिखो फटाफट, इंपॉर्टेंट है तुड़ाई अवस्थाएं। हाँ, कम से कम 6 किलो होना चाहिए। बाकी बाकी अच्छा वजन 12 से 14 होता है आइडियल।
ये सही है। हाँ तो वो ऊपर नीचे होगा, ये सही है। ठीक है, ये सही है, नहीं चलता, ये सही है, वो हो जाता है 19-20। ये रेतब की जगह रुतब है ना, रुतब। टेंग रुतब है ना, आपने गलती से लिख दिया। बोला मैंने रुतब, लिखा रेतब। ये कोई बात नहीं, इसको रुतब करना हुआ, रुतब। वो गलती से लिख जाता है ऐसे, इसे कभी कभी गलती हो जाती। हाँ वो तो तुम समझदार हो, तुम कोई छोटी चीज थोड़ी हो। तुम तो, मैं नहीं बोलूं तो भी आगे वाला भी समझ जाओ, अब क्या पढ़ाऊंगा बता है। बिना कहे समझ जाए वही तो होती, कोई फीलिंग वाली बात भी तो वही होती। लिख लिया होगा सबने। वो वाला वीडियो देखने का कोई इच्छुक है तो हाथ खड़ा करो, अपने खजूर का वीडियो देखना हो तो। बहुत ही ए ग्रेड का वीडियो है। वो देखा है पहले, तुमने नहीं देखा? दूसरा देख लेंगे कोई है। देखना, नहीं देखना है। चले आगे। गुड। बेटा लिखो आगे, शाबाश। अरे तू बातें करने में रह जाता है, अरे भरतपुर। मार साहब करते करते तू पीछे रह जाता है भाई। भरतपुर, करौली, अलवर, दौसा, थोड़ा बहुत दौसा, दौसा में फिर भी लेवल बन गया दौसा का। दौसा का तो लेवल है अभी। दौसा के लेवल के पीछे भी कारण है, जयपुर के पास है इसलिए बिल्कुल। भरतपुर में अलवर भी राजधानी क्षेत्र में आने से करौली वाले रह गए, जेसियाराम वाले। करौली में गए, हालत बहुत खराब है करौली। करौली है और टोंक भी है। टोंक की भी हालत बहुत दयनीय है। टोंक सिटी में गया कोई? टोंक सिटी में, टोंक शहर के अंदर जाना तो वहीं क्या हो गया, बहुत हालत खराब। हाँ भाई भरतपुर, ये ले। और खजूर एक क्लाइमेट्रिक फल है, सही नहीं है? तो खजूर याद रखना, एक क्लाइमेक्टेरिक फल। क्लाइमेक्टेरिक, क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट। खजूर एक क्लाइमेक्टेरिक फल है, ये हम जानते हैं पहले से। तो खजूर इज ए क्लाइमेट। अब कहां से आ रहे हो तुम लोग? सुपरवाइजर में थोड़ी हो। चलो कोई बात। सर जी सिक्कर का लेवल बताओ। एकर में कोई दम वाली बात नहीं है। एक ही जिले का लेवल है, वो है भिलवाड़ा। सही नहीं? इससे ज्यादा पता है, इससे ज्यादा लेवल में भी एक जिला और है, उसका नाम है चित्तौड़गढ़। नहीं, चित्तौड़गढ़। यहां से कौन कौन है भिलवाड़ा चित्तौड़ से? तो तुम समझ गए होंगे। चलो, वीडियो दिखाऊं तो बोलो। अच्छा वीडियो सीखोगे, एक एक शब्द को सुनना, उसका एक एक लाइन उसकी सुनना, तो ही वो फायदेमंद होगा। सुपरवाइजर हो तुम लोग।
वीडियो तो पूरा देखना ही है, अच्छा है। अरे बात नहीं रे, मैंने देखो मेरा एक वीडियो और देखना बाद में तुम, खजूर की खेती का। ये भी बहुत फेमस वीडियो, लेकिन अभी नहीं दिखा रहा। ये तो क्या करोड़पति बनने का तरीका। बहुत सारे हैं, कोई भी एक देख सकते हैं अपन। ये देखेगी, ये पहले नहीं देखा हुआ है, ये पहले नहीं देखा, ये देखे आज, ये पहले नहीं देखा। हाँ ये पहले नहीं देखा, ये देखते हैं आज।